गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम संस्कृति का स्वरूप जो आपका चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे। लगभग वो पूरा हो चुका है, लास्ट पैराग्राफ उसका बचा है। थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। संस्कृति के स्वरूप के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। संस्कृति जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ जुड़ी रहती है। संस्कृति हमें महाफल देने वाली होती है। इसी के बीच में रहकर हम अपने जीवन को विकसित करते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति पाई जाती है और जो वहाँ के निवासी हैं वह उसी संस्कृति के आधार पर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अपने जीवन को विकसित करते हैं। समय के साथ संस्कृति में परिवर्तन आता जाता है। परिवर्तन के साथ हम जो संस्कृति के निर्माणकारी तत्व हैं या जो अच्छे तत्व हैं उन्हें रखते जाते हैं और जो समय के साथ हमें अनावश्यक लगते हैं उन्हें हम छोड़ते चले जाते हैं। संस्कृति समय के साथ साथ आगे बढ़ती जाती है। अब हम संस्कृति काफ़ी प्राचीन है, प्राचीन समय से चली आ रही है। तो हमने आपको एक लाइन पढ़ाए थे, पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वहीं संस्कृति की उच्च भूमि होती है या उपजाऊ भूमि होती है। अब होता क्या है कि जो पूर्व के निर्माणकारी तत्व हमारे साथ चले आते हैं वो और जो वर्तमान समय के अच्छे तत्व हैं वो उन दोनों तत्वों को लेकर हम एक नई चीज़ का निर्माण करते हैं और उसमें अपने जीवन को विकसित करते हैं। और वही जो संस्कृति हम कमाते हैं या जिसका निर्माण हम करते हैं उसे हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सौंप देते हैं। कुछ अब इस चीज़ के लिए हमें आवश्यक है कि हम दुराग्रह से बचे रहें, बुरे विचार अपने भीतर आने न दें। हम तुलना करें कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत, और उसके बाद ही हम सही चीज़ को अपनाएं। जिन लोगों में विचार करने की शक्ति नहीं होती वह आत्महनन का मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि अगर हम चिंतन मनन करते रहते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है। हम नए नए विचार सोचते रहते हैं, लेकिन अगर हम सोचेंगे ही नहीं, एक जगह खड़े रखेंगे अपने विचारों को, तो हमारे विचार जो है वो कुंठित हो जाएंगे। जैसे हमने आपको उदाहरण भी दिए थे, नदी का पानी और एक तालाब का पानी। नदी का पानी बहता रहता है तो वो स्वच्छ रहता है, लेकिन वहीं तालाब का पानी एक जगह इकट्ठा रहने के कारण उसमें कुछ समय के बाद गंदगी उत्पन्न होने लगती है। वैसे ही अगर हमारे विचार निरंतर बह रहे हैं, हम नए नए विचार चिंतन करते जा रहे हैं, नया सोचते जा रहे हैं, तो हमारा वो नए विचार हमारे बुद्धि को विकसित करते हैं। और अगर हम विचार नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि कुंठित हो जाएगी और हम आत्महनन का मार्ग अपनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। नए और पुराने के संघर्ष में इस प्रकार का सुलझा हुआ और साहसपूर्ण दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। नए और पुराने, जो नए हमारे संस्कृति के जो पुराने विचार हैं और जो वर्तमान के नए विचार हैं, उनके प्रति हमें एक अपना सुलझा हुआ दृष्टिकोण रखना होगा। जो हमारा नज़रिया है वो सुलझा हुआ होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमें रखना है, क्या हमें छोड़ देना है। इससे प्रगति का मार्ग खुला रहता है। अगर हम सही दिशा में सोचते रहेंगे तो हम निरंतर प्रगति करते रहेंगे, अन्यथा भूतकाल कंठ में पड़े खटके की तरह बार बार खटककर हमारी गाड़ियों को तोड़ता रहता है। अगर हम नए नए विचारों को जन्म नहीं देंगे, नए विचार नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो पुराने विचार हैं जो हमें गलत दिशा में लेकर जाते हैं वो हमारे मन में एक खटका बनकर हमेशा रहेंगे कि काश हम ऐसा कर लेते, काश हम ऐसा सोच लेते, तो हमारे साथ ये नहीं होता। तो हमें नई चीज़ों को सोचना होगा। भारतवर्ष जैसे देश के लिए यह और भी आवश्यक है। उसका रीज़न कि हमारे यहाँ विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ की संस्कृति में भी विविधता दिखाई देती है कि वह भूतकाल की जड़ पूजा में कहीं फंसकर उसी को संस्कृति का अंग न मानने लगे। अब हमारी संस्कृति अति प्राचीन है और प्राचीन समय से लेकर अब तक उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आ चुके हैं। बहुत सारे अंधविश्वास, रूढ़ियाँ पुराने समय से चली आ रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि
जैसा पहले से चला आ रहा है हम उसको जैसा का वैसा अपना लें, उसके तरफ विचार ही ना करें कि वो सही है या गलत। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये ध्यान दें कि क्या सही है और क्या गलत। भूतकाल की रूढ़ियों से ऊपर उठकर उसके नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। जो भी पुराने हमारे रीति रिवाज परंपराएं थी या जो भी हमारी संस्कृति के अंग हैं, आवश्यक हैं कि हम उसके सच्चे अर्थों को समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार हम उसके सही अर्थ को नहीं समझ सकते और जैसा चला आ रहा है वैसा ही चलने देते हैं और गलत चीज़ों की ओर आगे बढ़ जाते हैं या गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। तो आवश्यक है कि हम सही अर्थ को ध्यान दें। आत्मा को प्रकाश से भर देने वाली उसकी स्फूर्ति और प्रेरणा स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारी संस्कृति की जो महत्वपूर्ण तत्व है उन्हें हमें अपनाना चाहिए, जो हमारी आत्मा में प्रकाश भर दे, हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार कर दे, हमें एक प्रेरणा दे कि हमें आगे क्या करना है। जब कर्म की सिद्धि पर मनुष्य का ध्यान जाता है तब वह अनेक दोषों से बच जाता है। जब हम अच्छे कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत सारे गलत कामों को करने से बच जाते हैं। अगर हम अच्छे अच्छे कर्म करते जाएंगे तो हमसे बुरे कर्म होने कम हो जाएंगे या कह लो बंद हो जाएंगे। जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है, कर्म से भयभीत व्यक्ति वो व्यक्ति जो कर्म नहीं करना चाहता, काम करना ही नहीं चाहता, यहाँ तक कि उसके अंदर विचार भी अच्छे नहीं आते, वो विचार तक नहीं करना चाहता, विचारों की उलझन में फंस जाता है, ये करूं या ये करूं, ये सही है या ये गलत है, यही हमेशा सोचता रहता है, किसी एक रास्ते पर आगे नहीं बढ़ता है। तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। उसका रीज़न कि अगर वो नई चीज़ सोचेगा ही नहीं तो आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। अगर नया नया सोचेगा, नए विचार चिंतन करेगा तो आगे बढ़ता जाएगा। अतएव आवश्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं, इसीलिए ये आवश्यक है कि पुरानी संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व, अच्छे तत्व हैं जिनसे हमें सीख मिले, हमारी संस्कृति उन्नत हो, हम उन्नत हों, वो निर्माणकारी जो तत्व हैं उन्हें लेकर हम कर्म में लगें, उन सारे तत्वों को हम अपना लें और निरंतर कर्म करते रहें और नई वस्तु का निर्माण करें। उन सारे तत्वों को अपने साथ ले लें, जो वर्तमान समय में हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो विचार हैं, उसको उसमें मिक्स करें और एक नई चीज़ को जन्म दें। इस प्रकार भूतकाल खाद बनकर विशेष उपयोगी बनता है। इस प्रकार हमने जो भूतकाल से सीखे हैं उसको लेकर और वर्तमान के जो हमारे विचार हैं वो दोनों मिलकर एक बड़े वृक्ष का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम आपको उदाहरण के रूप में समझाएं तो आज जो भी बड़े बड़े आविष्कार हम देख रहे हैं, इसका छोटा रूप कहीं ना कहीं काफ़ी पहले विकसित हुआ था। पहले समय में जब उसका विकास हुआ तो उसका रूप बिल्कुल अलग था, काफ़ी छोटा था। लेकिन वर्तमान समय में नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई चीज़ों को मिक्स किया गया, नए विचार उसमें डाले गए और एक उससे अच्छी प्रकार की चीज़ विकसित की गई। सेम वही स्थिति हमारी संस्कृति के साथ है। जो पुराने विचार हमारे साथ हैं उन्हें हम अपने साथ ले लें और उसमें अपने कुछ नए विचारों को डालकर एक नई चीज़ का निर्माण करें। भविष्य का विरोध करके पदे पदे उससे जूझने में और उसकी गति कुंठित करने में भूतकाल का उपयोग किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भविष्य का विरोध करते हैं कि नहीं, ये जो विकास हो रहा है ये गलत है, ये विकास कार्य नहीं होने चाहिए, इससे ये परेशानी हो रही है, इससे ये परेशानी हो रही है। लेकिन फायदा भी तो है, हमें उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। तब नए और पुराने के बीच एक खाई बन जाती है। जब ये दोनों चीज़ें चलती है कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, जब हम ये चीज़ें सोचने लगते हैं तो नए और पुराने विचारों के बीच में एक खाई बनती जाती है। दोनों हैं वो किसी एक को अपनाना नहीं चाहते हैं और समाज में दो प्रकार की विचारधाराएं फैलकर संघर्ष को जन्म देती है। जब इस प्रकार की स्थिति बनती है
तो वर्ग संघर्ष जो है वह हमें दिखाई देता है, संप्रदायों के बीच में तनाव हमें दिखाई देता है। हमें अपने भूतकालीन साहित्य में से आत्मत्याग और मानव सेवा का आदर्श ग्रहण करना होगा। हमारा जो भूतकालीन साहित्य है उसमें से हमें अच्छे विचार जो हैं वह ग्रहण करने होंगे। आत्मत्याग, लोगों के प्रति अपनी मानव सेवा जो है कि लोगों के प्रति हम सेवा भाव रखें, लोगों की भलाई के लिए आत्मत्याग करने को तैयार रहें, ये सारी चीज़ें। अपनी कला में से आध्यात्म भावों को, प्रतिष्ठा और सौंदर्य विधान के अनेक रूपों और अभिप्रायों को पुनः स्वीकार करना होगा। हमारे संस्कृति के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, आध्यात्मिक भाव कह लो या हमारे साहित्य से जुड़े और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन्हें हमें नए विचारों के साथ देखना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने दार्शनिक विचारों में से उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा जो समन्वय, मेलजोल, समवाय और संप्रीति के जीवन मंत्र की शिक्षा देते हैं। हमारे जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, दार्शनिक विचारधारा है, उसमें से हमें समन्वय, सबके साथ रहने के, मेलजोल, मिलजुल कर रहने के विचार, समवाय, समूह में रहने के विचार जो हैं, संप्रीति, मित्रता के, मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ समाज में रहने के जो विचार हैं उन्हें बढ़ावा दें। ऐसे विचार हमारे होना चाहिए, जो विश्व के भावी संबंधों का एकमात्र नियामक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। अगर हमें एक अपनी संस्कृति को आगे ले जाना है तो हमें इन सारे विचारों को अपनाना होगा, समाज में मिलजुल कर मैत्री भाव से रहना होगा, तभी हम अपनी संस्कृति को आगे ले जा सकते हैं, अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। अपने उच्चाशय वाले धार्मिक सिद्धांतों को मत कर उसका सार ग्रहण करना होगा। अपने उच्चाशय वाले धार्मिक सिद्धांत, हमारे जो धार्मिक सिद्धांत हैं उसमें से हम सार तत्वों को ग्रहण करें, उन महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राप्त करें जो हमारे विकास के लिए, हमारी संस्कृति के विकास के लिए आवश्यक हैं। धर्म का अर्थ संप्रदाय या मतभेद का आग्रह नहीं है। धर्म का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि संप्रदाय में सब बटे हुए हैं और अपने संप्रदायों को महत्व दे रहे हैं। धर्म का अर्थ रूढ़ियाँ रुचि भेद से भिन्न होती रही हैं और होती रहेगी। जो हमारी पुराने रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास हैं या जो भी विचारधाराएं हैं, वो समय के साथ बदलती जाती हैं। समय जैसे जैसे बदलता है, लोगों की रुचि, लोगों के तौर तरीके जो हैं सारे बदलते जाते हैं। और पहले से जो थी वो चीज़ें भी बदल गई, आज जो चीज़ें हैं वो आज से कुछ समय के बाद बदलती रहेंगी। धर्म का मथा हुआ सार है प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना। धर्म के सार तत्व की अगर हम बात करें तो वह है कि किसी भी तरीके से अपने जीवन को उठाने वाले नियम कि प्रयत्न करना होगा, हमें अपने जीवन को ऊंचा बनाने के लिए हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें और अपने जीवन का विकास करें। वे जब आत्मा में बसने लगते हैं तभी धर्म का सच्चा आरंभ मानना चाहिए। जब महत्वपूर्ण तत्व संस्कृति के हमारे भीतर समाने लगते हैं तब हमारे भीतर से एक सच्चा धर्म जो है, जो सभी को साथ लेकर चलना चाहता है, उसका विकास होता है। साहित्य, कला, दर्शन और धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिल सकती है उसे नए जीवन के लिए ग्रहण करना, यही सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता है। जो भी हमारा साहित्य है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, दर्शन है, धर्म है, उससे हमें जो भी मूल्यवान सामग्री मिलती है, जितने भी अच्छे से अच्छे तत्व, निर्माणकारी तत्व हमें मिल सकते हैं, उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन को, अपनी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये जो सांस्कृतिक कार्य होते हैं, यही हमारे जीवन को हम एक नई दिशा प्रदान करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। आपका चैप्टर जो है बेटा कंप्लीट हो गया। लास्ट पैराग्राफ जो है, इससे आपका लघु उत्तरी का 4th और दीर्घ उत्तरी का 4th क्वेश्चन जो है उसका आंसर बनेगा। आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भेज दिए जाएंगे, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो इसके आगे वाला लेक्चर होगा उसमें हम ग्रामर पोर्शन लेंगे, गद्य की विधाएं, तो आप उसके लिए ग्रामर की जो कॉपी है 100 पेजेस की वो बना लीजिएगा।
और उसके जो नोट्स भेजे जाएंगे तो उसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा।